एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में किसी एक और टॉपिक को लेकर के। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कुछ ऐसे लोगों को लेकर के, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ को लेकर के जो कहीं न कहीं जॉब करते हैं, कहीं न कहीं वर्किंग है और वो कुछ समस्याओं को फेस करते हैं। मैं आज उन समस्याओं के बारे में बात करना चाहूँगी। हाल ही में एक ऐसा वाक़या हुआ था, तो इस वज़ह से मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों तक इस बात को पहुँचाऊँ। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और ये वीडियो थोड़ी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी और थोड़ा-सा आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, जो लोग वर्किंग हैं, उन लोगों के लिए। तो आज का जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था, ये इस वजह से लेकर के था कि बहुत बार लोगों को ये फेस करना पड़ता है, जो किसी शॉप में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में कहीं पर भी जॉब करते हैं, तो बाद में बॉस द्वारा उनको बोल दिया जाता है कि तूने पूरे महीने कुछ काम नहीं किया और तेरी सैलरी किस बात की? हम खैरात नहीं बाँटते हैं, तुम यहाँ से जाओ, जो चाहे मेरा बिगाड़ लेना। मैं आज इसी के बारे में आप लोगों को सॉल्यूशन भी दूँगी और ये भी कहूँगी कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी के साथ अभी हुआ था, मेरे पास ये बात आई थी, तो मैंने तो ख़ैर खुद जाकर के वहाँ बात किया बॉस से और उनको ये कहा कि आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? बॉस का कहना था कि ये जो एम्प्लॉयी हैं उनका ये काम नहीं करता है, सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता था और इस वज़ह से मैं इसको सैलरी नहीं दूँगा। क्या मतलब हो गया कि आप सैलरी नहीं देंगे? उसने पूरा महीना आपको दिया है, पूरा टाइम आपको दिया है। जिस वक़्त वो ऐसी हरकत कर रहा था, आपने उस समय क्यों नहीं रोका उसको? और अब जब सैलरी देने का टाइम आया, तो आप अलग-अलग तरह के बहाने बना के उसे कंपनी से निकालना चाहते हैं या फिर अपने शॉप से, ऑफ़िस से निकालना चाहते हैं। ये कौन-सी हरकत है आपकी और ये क्या सोच लेकर के आप बैठे हैं, जो इस तरीके से आप बोल रहे हैं? मैंने उनको वार्निंग दिया कि अगर कल दिन तक आप इसको सैलरी नहीं देते हैं, तो मुझे लीगली आपके खिलाफ जाना पड़ेगा और यकीन मानिए जो टाइम मैंने उनको दिया था उससे पहले वो सैलरी मिल गई थी। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हर जगह जब हम नौकरी करने के लिए बाहर निकलते हैं, जैसे छोटे शहर से आते हैं या गाँव साइड से आते हैं लड़के लोग, उनको बहुत नीड होती है जॉब की। वो क्या करते हैं कि छोटी-छोटी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर जाकर के जॉब करते हैं। अच्छा, ये चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में कभी नहीं होता है, जहाँ पर सैलरी अकाउंट में आती है। वो लोग कभी इस तरीके की हरकत नहीं करते, वो टाइमली अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देते हैं। ये सिर्फ़ उन जगहों पे होता है जो छोटी-छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, छोटी-छोटी शॉप्स होती हैं या छोटी-छोटी ये शोरूम्स होते हैं, वहाँ पर इस तरीके की हरकत होती है और कई बार कुछ ऑफ़िसेज़ होते हैं, उसमें भी ऐसी होती है। बॉस लोग जब सैलरी देने का टाइम आता है, तो वो किसी और को हायर कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। अब एम्प्लॉयी करे तो क्या करे? उसको ये लगता है कि अगर मैं यहाँ बहस करूँगा तो मैं हो सकता है शायद मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए और दूसरी जगह मुझे जॉब भी ना मिले। तो इसलिए वो चुप हो जाते हैं और अपनी बात किए बगैर घर वापस आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, आप लोग अगर इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बॉस ने आपकी सैलरी नहीं दी है, तो आप पूरे हक से उसे बोलें कि मेरा हक बनता है। मैंने चाहे 2 दिन काम किया हो, 4 दिन काम किया हो, 6 दिन काम किया हो, मेरी पूरे टाइम की सैलरी आप मुझे पे करेंगे क्योंकि मैंने अपना समय आपको दिया है। अगर आपको लगता था कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, तो आपको मुझे तुरंत बताना चाहिए था और मुझे उस काम पे रखना नहीं चाहिए था। लेकिन अब मैंने आपको पूरा दिन दिया है, पूरा महीना दिया है, तो वो पूरे महीने की सैलरी मेरी बनती है। या तो आप मुझे सैलरी दें, नहीं तो मैं आपको एक लीगल नोटिस इश्यू करूँगा। अगर आप लीगल नोटिस पे भी नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ मैं लेबर कोर्ट में केस भी कर सकता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए और इन चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। पूरी मेहनत से आप पूरे महीने नौकरी करते हैं और एक दिन बॉस आपके मुँह पे कह दे कि आपको सैलरी नहीं मिल सकती। ये बहुत ही गलत बात है। वैसे कोई भी बॉस, उसको कोई अधिकार नहीं है किसी भी एम्प्लॉयी की 1 दिन की भी सैलरी रोकने का और सैलरी को डिले करने का। ये इल्लीगल है और ये संदेश मेरा आप सभी को है। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ें। अपनी बात को खुल के रखें। डरे नहीं इस चीज़ से कि दूसरी जगह नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने जो अपना समय वहाँ पर दिया, उसका हक लेना आपका अधिकार है। और अगर आप लोगों को किसी को भी ये लगता है कि नहीं बन रही है बात या कुछ भी, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी मेंशन है, मुझे मेल भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपके साथ क्या समस्याएँ हो रही है। मैं आपको एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन बता सकती हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एम्प्लॉइज़ को अपने अधिकार पता होने चाहिए, जबकि हर कंपनी, हर बॉसेस लोग ये समझते
समझते हैं कि अधिकार सिर्फ उनके हैं क्योंकि उन्होंने रखा है, एम्प्लॉयज़ के कोई अधिकार नहीं है। जबकि एम्प्लॉयज़ के इतने अधिकार हैं जिस बारे में शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा। ये मैं आज सैलरी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और ये बात कर रही हूँ कि अपनी सैलरी को कैसे लेना है। मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स दे दिए हैं, बाकी अगर कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।